जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को देखने का प्रयत्न, खूब ध्यान से सांसों को महसूस करने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे देखने का प्रयत्न, श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, प्रत्येक सांस के साथ हो रही नाभि की मूवमेंट, उसका अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। स्थिरता का अनुभव, शांत मन का अनुभव, सांस की गहराई का अनुभव। कपालभाति 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। शरीर की स्थिति, मन की स्थिति, सांसों की स्थिति में बदलाव, दृष्टा बनिए। 3 ओंकार पूरक। 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 कंपनों का अनुभव, प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे। दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज के वर्ग की शुरुआत करते हैं। 3 बातें याद रखनी है। यथाशक्ति निरंतरम, जितना हो सके उतना ही करें। ज्यादा करने से तकलीफ हो सकती है, कंटाला आएगा, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। दूसरी बात, कंप्लीट अवेयरनेस,
हम क्या कर रहे हैं, शरीर पे, सांस पे, मन पे क्या हो रहा है, प्रति पल उसको जांचिए, उसको महसूस करें, यानी होश में योगा का अभ्यास करें। और तीसरी बात, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। 1 घंटा कुछ मत सोचिए, अपने आप को 1 घंटा देना है। वैसे योगा अभ्यास के 3 सबसे बड़े फायदे, उसके 3 उद्देश्य हो सकते हैं। सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि, यानी फिजिकल फिटनेस के लिए। दूसरी है मेंटल फिटनेस के लिए। क्यों मेंटल फिटनेस? क्योंकि हम स्वास्थ्य का ख्याल रखें, लेकिन जब तक मन की शुद्धि नहीं होती, मन के विचारों की शुद्धि नहीं होती, मन के भावों की शुद्धि नहीं होती, एटीट्यूड जब तक चेंज नहीं होता, तब तक ज्यादा फायदा नहीं होगा। क्योंकि जाने अनजाने में सब कुछ मन के भावों से होता है। मन के विचारों से, मन के भावों से अंतःस्रावी ग्रंथियां उत्तेजित होती है, शरीर में कई प्रकार के स्राव बहने लगते हैं। शरीर ठीक भी हो सकता है, बिगड़ भी सकता है। इसलिए दूसरा बेनिफिट है मेंटल फिटनेस, मानसिक अवस्था को ठीक करने के लिए। और तीसरा बेनिफिट चित्त की शुद्धि। चित्त की शुद्धि किए बिना आध्यात्मिक तरक्की नहीं हो सकती। मैं कौन हूं, क्यों हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, इस संसार से मेरा मतलब क्या है, ऐसी अध्यात्म की बातें अगर समझनी है ठीक से, तो योगाभ्यास करना चाहिए। तो 3 बेनिफिट, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस और चित्त की शुद्धि। हम अभी पहले और दूसरे बेनिफिट पे हैं। चित्त की शुद्धि के लिए हम ज्यादा कुछ नहीं करते, उसके लिए धारणा और ध्यान का अभ्यास होता है। तो इस तरह हम पहले और दूसरे बेनिफिट को लक्ष्य में रखते हुए आज के अभ्यास की शुरुआत करते हैं। पैर को फैला दीजिए। आज पूरे शरीर में सूक्ष्म क्रियाओं से, शरीर की भिन्न भिन्न प्रकार की सूक्ष्म क्रियाएं हैं। अगर हमारी एज बड़ी है तो हम ज्यादा बड़े बड़े आसन, कठिन आसन नहीं कर सकते, लेकिन सूक्ष्म क्रिया करके उस ऑर्गेन को हम सक्रिय कर सकते, इफिशिएंट कर सकते हैं। तो आज हम पैरों के, हाथ के, पेट के, छाती के, गर्दन के और मस्तिष्क के इन ऑर्गेन की सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। सिंपल अभ्यास है, सॉफ्ट है, अगर ध्यान से किया गया तो काफी इफेक्टिव है। पैर को फैला दें। सबसे पहले पैर की उंगलियां दबाइए, खूब दबाइए। कई नसनारियां पैर की उंगली में है जो पूरे शरीर से जुड़ी हुई है। दबाइए और दबाइए और दबाइए। आंखें बंद, उंगलियां दबा के रखिए और दबा के रखिए और दबा के रखिए। उसके परिणाम पे ध्यान को केंद्रित कीजिए और दबाइए। खूब ध्यान से किया तो आप छाती तक उसकी इफेक्ट को महसूस कर पाएंगे। रिवर्स, पेट की ओर खींचिए, खूब खींचिए। पंजे को इग्नोर करें, सिर्फ उंगलियां पेट की ओर खींचिए और खींचिए और खींचिए। आज सिर्फ सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास है, पूरे शरीर की सूक्ष्म क्रिया है। और खींचिए और खींचिए और खींचिए। मध्य में फोकस रहे, फोकस रहेगा तो इफेक्ट को जान पाएंगे। पूरा पंजा जमीन की ओर दबाइए और दबाइए और दबाइए। दबा के रखिए, दबाइए और दबाइए। आंखें बंद, सांसें नॉर्मल। पूरा ध्यान पैर के पंजों से होने वाली शरीर की प्रतिक्रिया पे। दबाइए और दबाइए और दबाइए। पेट की ओर खींचेंगे और खींचिए और खींचिए और खींचिए और खींचिए। विश्राम। तीसरी क्रिया, दोनों उंगलियां जमीन की ओर, घुटने बिल्कुल स्ट्रेट, छोटी उंगली जमीन को स्पर्श करेगी। कोशिश करें, कोशिश करें। अवेयरनेस, अटेंशन। धीरे से मध्य में आएंगे।
दोनों पंजे में डिस्टेंस, उंगलियां जमीन की ओर और जमीन की ओर, दबाइए दबाइए। पैरों में खिंचाव का अनुभव करें। विश्रांति। अब एक पंजे को आगे दबाएंगे, एक को पीछे। लेफ्ट को आगे दबाइए, राइट को पीछे। एक साथ एक ही वक्त दो भिन्न अनुभव। राइट को दबाइए, लेफ्ट को पीछे लीजिए। कोशिश कीजिए दोनों अनुभव में फर्क जानने का प्रयत्न। दबाव और खिंचाव, अपर लेयर पे दबाव, लोअर लेयर पे खिंचाव। उल्टा करेंगे, राइट को दबाइए, लेफ्ट को पीछे खींचिए। एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7, 8। विश्रांति। सांसों की गति को प्रतिपल चेक करें। अब पंजे को गोलाकार घुमाएंगे, खूब अवेयरनेस के साथ, धीमी गति से, कंप्लीट अवेयरनेस से। शुरू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टे राउंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों पैरों में अंतर। अब पूरे पंजे को शेक करेंगे, हिलाएंगे, स्लोली स्लोली। आराम से कर सकते, आंखें बंद रखें। जैसे किसी वस्तु को आपने हाथ में पकड़ा है और हिला रहे हो। डिटैच हो जाइए, आपका पैर नहीं है। पैर से मुक्त हो जाइए और पैर को बारी बारी हिलाइए। आंखें बंद। पूरे पैर की भीतर से रेकी कीजिए। स्नायु स्तर पे क्या बदलाव हो रहा है वो जानिए। गति बढ़ाइए। गति बढ़ाइए। विश्रांति। आंखें बंद। देखिए पूरे शरीर में ये पैर की सूक्ष्म क्रियाएं थी। सर्कुलेशन ठीक होने लगता है, हमारे पैर जीवंत हो जाते हैं, शरीर में एक सक्रियता का अनुभव होता है। विधिवत वज्रासन में आएंगे, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे बैठक स्थिति में भी कर सकते हैं। एक पैर को फोल्ड कीजिए, दूसरे पैर को फोल्ड करें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद। सावधान, आगे बढ़ेंगे। दोनों पंजों को जोड़ देंगे। आज अभी हम कर रहे हैं हाथ की सूक्ष्म क्रिया है। दोनों पंजों जो दोनों उंगलियां लेफ्ट की ओर दबाइए और दबाइए लेफ्ट की ओर, जितना दबा सके। कोनी सीधी, दबाइए लेफ्ट की ओर, आंखें बंद। मध्य में राइट की ओर दबाइए और दबाइए राइट की ओर, दबाइए दबाइए दबाइए। मध्य में आएंगे, इंटरलॉक कीजिए और आगे खींचिए। शरीर पीछे, हाथ आगे और आगे खींचिए, आगे खींचिए और शरीर बिल्कुल सीधा और खींचिए और खींचिए। शरीर में खिंचाव, दबाव, तनाव एक साथ महसूस हो। विश्रांति। राइट की ओर ले जाएंगे, खींचिए और शरीर सीधा और लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, मध्य में। अब खींची हुई अवस्था में गोलाकार घुमाएंगे। खींचिए, 1 2 3 4 5। उल्टे, 1 2 3 4 5। विश्रांति। आंखें बंद।
बंद आंखें हमें भीतर जाने के लिए प्रेरित करेगी। आगे बढ़ते हैं, पंजे को खोल दीजिए, ट्विस्ट कीजिए, 1, पूरा पूरा हाथ घुमाइए, ट्विस्ट करें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। शोल्डर रोटेशन। अब थोड़ी सूक्ष्म क्रियाएं का पार्ट फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं, सांस के साथ मैच करें। शुरू। उल्टे राउंड। विश्रांति। हाफ सर्कल अब कंधों के लिए किया, अब मसल्स के लिए। अब हाथ के ऊपर से नीचे की यात्रा करेंगे, दोनों हाथ समांतर। अर्धवर्तुल क्रिया 15-15 बार करेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ कुछ पल के लिए ही दर्द होगा, लेकिन हाथों में ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा। शुरू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। उल्टे राउंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। आंखें बंद, सिर्फ बाइसेप्स पे ध्यान, मसल्स पे ध्यान। मसल्स पे सक्रियता अनुभविए। आगे बढ़ते हैं कोहनी के लिए। सिर्फ मूवमेंट, कंधों से कोहनी तक का हाथ स्थिर, कोहनी से पंजा की मूवमेंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। रिस्ट मूवमेंट। शुरू। 1, 2, 3, 4, 5, 6। उल्टी। 1, 2, 3, 4, 5। विश्रांति, हाथों का स्वास्थ्य। अब करेंगे गले की, गर्दन की और मस्तिष्क की। गला, गर्दन और मस्तिष्क, इनकी सूक्ष्म क्रियाएं। सबसे पहले मुंह में हवा भरिए और हवा को चबाइए। मुंह में हवा भरेंगे, खूब चबाइए, ऊपर नीचे साइड में, बाईं दाईं नीचे लेके खूब चबाइए। अब जीभ को बाहर निकालेंगे और लेफ्ट और राइट ले जाएंगे उसे 10-10 बार। 10 लेफ्ट और 10 राइट, मतलब टोटल 20 काउंट करेंगे। जीभ को बाहर खींचिए, जितनी बार खींच सकते हो। लेफ्ट तो 1 हुआ, राइट तो 2 हुआ। अब मैं जीभ को मैं भी हिलाऊंगा, आप भी हिलाइए 20 काउंट तक। विश्रांति।
छोटी उंगली कान में डाल के गोलाकार घुमाएंगे, कान की सूक्ष्म क्रिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। विश्रांति। अब दोनों हथौले से कान को दबाइए, खोलिए, दबाइए, पुनः छोड़ दीजिए और दबाइए और छोड़ दें और दबाइए और छोड़ दें। अब दो उंगली और पहली उंगली और अंगूठा, ये चपटी कहते हैं इसके, इसमें हमारी जो आईब्रो है उसको दबाते दबाते मसाज करेंगे। देखिए इस तरह पकड़ते जाइए, दबाते दबाइए, ऊपर से नीचे ले जाइए, दबाइए और दबाइए और दबाइए, पूरी आईब्रो को दबाएंगे। कितना भी तनाव हो, कितना भी स्ट्रेस हो, आईब्रो दबाने से स्ट्रेस तुरंत रिलीज हो जाता है। दबाइए। अब अंगूठा साइड पर रख के दोनों उंगली से कपाल की मसाज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दोनों दंत पंक्ति को ज्वाइंट करेंगे, खूब चबाएंगे। ये साइड के दांत है, उससे खूब दबाएंगे। इतना दबाइए कि शरीर में कंपन पैदा हो। अब मुंह बंद करेंगे, नाक बंद करेंगे और मुंह और नाक दोनों से सांस को बाहर निकालने का प्रयत्न। आपको एक अनुभव होगा कि कान में से भी हवा बाहर निकल सकती है। अगर कान बंद है, सुनना कम हो गया है, तो मुंह बंद कीजिए, नाक बंद कीजिए और फिर हवा को बाहर निकालने का प्रयत्न कोशिश कीजिए। नाक बंद किया, मुंह बंद किया, अब हवा को बाहर निकालिए। नाक से मुंह को हवा निकालनी है, मुंह से हवा निकालनी है। आप सिर्फ कान से महसूस कर पाएंगे, ये पूरा हिस्सा क्लीन हो जाएगा। देखिए दोबारा करते हैं। मुंह बंद कीजिए, नाक बंद कीजिए, अब दोनों ओर से हवा को बाहर निकालिए। आखिरी सूक्ष्म क्रिया ब्रह्म मुद्रा करते। 1 2 3 4 5 6। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6। झटके कॉमन है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टॉप। और नाभि से कंठ तक, नाभि से शुरू कर कंठ तक जो शरीर है उसी सूक्ष्म क्रिया ने ट्विस्टिंग पोस्चर। राइट हाथ से लेफ्ट घुटना पकड़ ले, लेफ्ट हाथ को राइट कमर पे ले जाए, पीछे देखने का प्रयत्न। मध्य में आएंगे, दोनों हाथ को ठीक कीजिए। अब लेफ्ट हाथ से राइट घुटना पकड़िए, राइट हाथ लेफ्ट कमर पे और पीछे देखिए। सांसें नॉर्मल, आंखें बंद। मध्य में आएंगे, विश्राम। ये ट्विस्टिंग पोस्चर था। और एक सूक्ष्म क्रिया है जो कमर से शोल्डर तक इस शरीर को इफेक्ट करती है और इस शरीर की कई सूक्ष्म नसनालियां खुल जाती है, शरीर में एक्टिवेशन होता है, विजातीय द्रव्य का नाश होता है, बिल्कुल शरीर फ्लेक्सिबल हो जाता है। वो है मंथनी क्रिया, मखनी क्रिया भी कैसे, इसे तड़पदी गांवठी लैंग्वेज में मखनी क्रिया, मंथनी क्रिया। जैसे छाछ बनाते हैं बड़े बर्तन में, वैसे एक राइट हाथ आगे, लेफ्ट पीछे। 1 2 3 4। रीड किया दी सीधी। 5 6
7, पीछे ले जाओ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. अब थोड़ा गति से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ये मखनी क्रिया थी। ये पूरे पेट, छाती और इनकी सूक्ष्म क्रियाएं थी। आंख बंद करके बैठिए, शरीर में बदलाव को महसूस करें। आगे बढ़ते हैं। अब हाथ की 8 क्रियाएं और पैर की 8 क्रिया, जो हम अगले हफ्ते से उसका रिवीजन करते हैं। हाथ की 8 क्रिया, पैर की 8 क्रिया, खूब ध्यान से, काफी प्रभावशाली रही है। सूक्ष्म शरीर जो ये है वो स्थूल शरीर है, मैं सांस लेता हूं वो प्राण शरीर है, लेकिन उसके भीतर जो सूक्ष्म शरीर है, जिसे हम टेम्परेचर कहते हैं, जिससे हमारे मन के भाव चलित होते हैं, वो सूक्ष्म शरीर को सक्रिय करने के लिए ये सूक्ष्म क्रियाएं बताई जाती है। बहुत इफेक्टिव है। आप 15 दिन अभ्यास करेंगे, आप बदलाव जान पाएंगे। हम 3 बार कर चुके हैं, आज चौथी बार करते हैं। हाथ की 8, पैर की 8 सूक्ष्म क्रिया है। दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल पुणे, वहां के स्टाफ पे इसका सक्सेसफुल प्रयोग किया गया है और कोविड एपिडेमिक के बावजूद भी वो लोग ठीक है, स्वस्थ है, फिट है, मेंटली फिट है, फिजिकली फिट है, भाव से भी फिट है। एक भीतर से डर निकल गया कि हमें कुछ होगा। वही कॉन्फिडेंस, वही आत्मविश्वास, वही सक्रियता हम भी हमारे भीतर पैदा कर सकते हैं। करते हाथ की 8 सूक्ष्म क्रियाएं। लेफ्ट हाथ सीधा, राइट हाथ की मुट्ठी बनाइए, स्टार्ट पंचिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. एज्यूमिंग आधा मिनट हुआ। इंस्टेंट बदलाव, सूक्ष्म शरीर में काफी बदलाव, ऊर्जा, पूरे शरीर में ऊर्जा बहने लगती है, फैलने लगती है, ऊर्जा की रुकावटें मिट जाती है। बाकी आधा हिस्सा स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. सांस की गति को जानिए, प्रतिपल सांस को देखते रहिए। दूसरी हाथ की सूक्ष्म क्रिया है। एक पंजा ढीला, दूसरे पंजे से इस हिस्से को बार बार मारना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. बाकी आधा हिस्सा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. बदलाव जानिए, बदलाव को महसूस करें। अवेयरनेस को मत खोइए, अवेयरनेस बनाए रखें। तीसरी क्रिया, उंगलियां इंटरलॉक कीजिए, फंसाइए। अब इसे रब करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. क्लास चालू है, ऑनलाइन क्लास चालू है। ऑनलाइन क्लास चालू है, मुझे समय स्टाफ हुए ऑटोमेटिकली मैंने फोटो डाला। लेडा भी जिनका चौथी क्रिया। अब ये हिस्सा
बॉटम का हिस्सा बार बार दोनों से दबाएंगे। अगेन 30 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। पांचवी क्रिया, बॉटम का हिस्सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। छठी क्रिया, अब लोअर पार्ट को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। सातवीं क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे शरीर में सूक्ष्म केंद्र खुल जाएंगे। ताली बजानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आंखें बंद, शरीर में भीतर हो रहे बदलाव को जानिए। आप ब्लड सर्कुलेशन और ऊर्जा का प्रवाह दोनों साथ में महसूस कर पाएंगे। और आठवीं क्रिया, रिस्ट को बार बार मसाज करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दूसरी साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये हाथ की 8 क्रियाएं हुई। कुछ पल आंख बंद करके बैठें और इन क्रियाओं से सक्रिय हुई ऊर्जा का अनुभव करें। पूरे शरीर में बदलाव महसूस कर पाएंगे। पूरे शरीर के कई केंद्र बिंदु हाथ से जुड़े हुए, हाथ के बिंदु पूरे शरीर को प्रभावित कर सकते हैं। आसन छोड़ देंगे। अब 8 क्रियाएं पैर की करेंगे। नाभि हमारा केंद्र बिंदु है। ऊर्ध्व शरीर, अधो शरीर। पैर की नस नाड़ियां, पैर के बिंदु अधो शरीर से जुड़े हुए हैं। हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम वो सबसे ज्यादा पैर से जुड़ी हुई है। चलने की क्षमता, ब्लड सर्कुलेशन, धमनी से रक्त का आना और शिरा से वापस जाना, रिफ्लेक्शन, पैर से वापस ब्लड जाता है। तो कई सारे ऐसे केंद्र हैं जो सारे केंद्र प्रभावित होंगे। अब हम पैर की 8 सूक्ष्म क्रियाएं करते। पहली सूक्ष्म क्रिया पंचिंग। उठाइए, पैर को इस तरह उठा सकते हैं, नीचे पकड़ सकते हैं, कैसे भी। पंचिंग स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। दूसरे पैर से, दूसरा पैर उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अवेयरनेस बनाए रखें। प्रतिपल कई अनगिनत बदलाव शरीर में हो रहे हैं, उसका ध्यान रखें। सांसों को देखिए, भीतर देखिए, आंखें बंद रखें। दूसरी पैर की सूक्ष्म क्रिया, पैर के पंजे को दूसरे पंजे पे टेक दे और हाथ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आंखें बंद रखें और अनुभव करें। दूसरा बाकी आधा हिस्सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30।
तीसरी पैर की क्रिया, उंगलियां फंसाइए, हाथ की उंगलियां पैर की उंगलियों में फंसाइए, कस के पकड़ ले। अब आगे दबाइए, पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। चौथी सूक्ष्म क्रिया, पैर की चौथी, ये पंजों का हिस्सा है, इसे बार बार एक दूसरे से टकराना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। बीच में पोजर दे रहा हूं ताकि अनुभव कर सको। स्पष्ट रूप से ऊर्जा का विनिमय आप जान पाएंगे। पांचवी क्रिया, लोअर पार्ट एडी को टकराना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आंखें बंद। अब बॉटम के लोअर पार्ट को एक दूसरे से, पैर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आंखें बंद। सातवीं क्रिया, पैर से ताली बजानी है। स्टार्ट। आंखें बंद। शरीर में भीतर हो रहे बदलाव को जानिए। आखिरी क्रिया, पैर को, घुटनी को, एंकल को मसाज कीजिए और शेक करें, हिलाइए। आंखें बंद। दूसरे पैर से मसाज करें और हिलाइए। विश्राम। आंखें बंद कीजिए एक आधी मिनट के लिए और भीतर ऊर्जा के प्रवाह का अनुभव करें। सांसें तेज चल रही हो तो उसे शांत होने दे। सांसों के और आगे निकलिए, ऊर्जा प्रवाह को महसूस करें। बटरफ्लाई सूक्ष्म क्रियाएं पूर्ण हुई। पहले पैर की सूक्ष्म क्रिया, फिर हाथ की, गले की, गर्दन की, मस्तिष्क की, फिर कंठ से नाभि तक की, नाभि से कंठ की, और स्पेशल 8 क्रियाएं हाथ की, 8 क्रियाएं पैर की। इतनी क्रिया करने से पूरे शरीर में आप उसका प्रभाव महसूस कर सकते हो। अब बटरफ्लाई करेंगे, आगे बढ़ते हैं। घुटना ऊपर नीचे, अब तेज गति से। आंखें बंद। दोनों हाथ घुटने पे दबाइए और दबाइए।
आंखें बंद रखें और स्थूल शरीर पे हो रहे प्रभाव को जानिए। कपाल पैर के अंगूठे को टच करेगा 30 काउंट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। पद्मासन ले लो, अर्ध पद्मासन, सुखासन। अब कपालभाति और प्राणायाम करेंगे। आंखें बंद कीजिए, पहले सांस की गति को जानिए। अगर सांस तेज चल रही है तो बिल्कुल शांत बैठ जाइए। शरीर में थोड़ी सी थकान है तो बिल्कुल शांत बैठ जाइए। सिर्फ प्राणाकर्षण क्रिया कीजिए, अपनी सांस को देखें और सांस के साथ हो रही नाभि की मूवमेंट को जानिए। शरीर की सारी क्रियाएं बंद कर दें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, शरीर बिल्कुल ढीला, सिर्फ सांसों पे ध्यान। सावधान, कुछ सेकंड में ही आप नॉर्मल हो जाओगे। प्राणायाम कभी भी जल्दबाजी में ना करें, पहले शरीर को सेट करें, शरीर को स्थिर करें, तत्पश्चात कपालभाति वगैरह प्राणायाम वगैरह शुरू करें। आगे बढ़ते हैं, एक एक नासिका से कपालभाति करेंगे, फिर दोनों से करेंगे, फिर भ्रामरी प्राणायाम करेंगे और भ्रामरी ओंकार करेंगे। आज का अभ्यास इतना ही। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, राइट नासिका बंद कीजिए, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। बायां शरीर सक्रिय, दाहिना शरीर शांत। एक साथ एक शरीर में दो अनुभव। भीतर जाने का प्रयत्न। अब हम योगा के दूसरे बेनिफिट, मेंटल फिटनेस और चित्त की शुद्धि, उस ओर हम बढ़ रहे हैं। बाकी आधा हिस्सा करेंगे। लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक। ध्यानस्थ हो जाइए। राइट शरीर सक्रिय, लेफ्ट निष्क्रिय। एक साथ एक शरीर में दो अनुभव। दृष्टा बनिए और शरीर के भीतर हो रहे परिवर्तन को महसूस करें। जो जानने वाला है वो भिन्न है। किसको जानता है? वो शरीर को जानता है, शरीर में हो रहे परिवर्तन को जानता है। इसे दृष्टा भाव कहते हैं। सावधान, दोनों नासिका से पहला राउंड, तत्पश्चात 15 सेकंड के लिए शून्य कुंभक में जाने का प्रयत्न, जहां शरीर स्थिर होगा, मन विचारों रहित होगा, मन शांत होगा, सांसें बंद होगी।
एक सहज कुंभक और आगे आगे केवल कुंभक के जाने का रास्ता, उस अवस्था का हम छोटा सा अनुभव करेंगे। सब कुछ ठहर जाएगा, अकर्म भूमि, स्थिर शरीर, सांसें मंद और मन शांत। 15 सेकंड का सहज कुंभक का अभ्यास कपालभाति के पश्चात। दोनों नासिका से राउंड करते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी, सहज कपालभाति, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक, 15 सेकंड का ध्यानस्थ अवस्था, शून्य अवस्था, सहज कुंभक। सावधान। अगर ध्यान से महसूस किया तो पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह चल रहा था, मानो बहाव चल रहा था, जलदोज चल रहा था। रूटीन में इतनी ऊर्जा महसूस नहीं कर सकते जितनी इन सूक्ष्म क्रियाओं के पश्चात महसूस कर सकते हैं। दूसरा राउंड कपालभाति का, थोड़ी सी गति को बढ़ाएंगे, फिर भी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली। रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक, बिल्कुल स्थिर शरीर, शांत मन, बिना सोच का मन, स्थिर सांसें, सहज कुंभक का अनुभव करें। सावधान। तीसरा और आखिरी चरण कपालभाति का तीसरा राउंड। अब गति बढ़ाएंगे, अब तेज गति से करेंगे। तेज गति से कपालभाति योग की क्रिया नहीं है, लेकिन आपकी क्षमता बढ़ती है या नहीं, इतना 8-9 महीने से हम लोग ये क्रिया कर रहे हैं। सही मायने में आपके शरीर पे, मन पे, चित्त पे, आपकी सांसें, हार्ट, लंग्स, किडनी, स्टमक
वगैरह उनका फंक्शन इंप्रूव हुआ कि नहीं, आपकी फिजिकल क्षमता बढ़ी कि नहीं, वो चेक करने के लिए हम तेज गति से कपालभाति करेंगे। तत्पश्चात देखिए आपकी सांस की अवस्था कैसी हो, आपका शरीर तेज गति की कपालभाति एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं। अगर तेज गति से कपालभाति करने के पश्चात आपकी सांसें फूल जाती है तो आपके लिए वो वर्जित है। अगर आपकी सांसें नॉर्मल है तो यकीन मानिए आपके लंग्स की कैपेसिटी बहुत बड़ी है। तो वो चेक करने के लिए है, योग की क्रिया नहीं है, लेकिन आपके शरीर पे, आपकी प्राण शक्ति पे, प्राण शरीर पे, आपके सूक्ष्म शरीर पे क्या बदलाव हुआ कि नहीं, अगर वो जानना है तो शरीर को तेज गति से कपालभाति से चेक कीजिए। तत्पश्चात सांस की गति को देखेंगे, जितना आप फास्ट कर सकते हो कीजिए, 100 के ऊपर नहीं जाना है। रीढ़ की हड्डी सीधी, सावधान। कपालभाति का तीसरा राउंड, संपूर्ण रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, ध्यानस्थ हो जाइए, सहज कुंभक में खो जाइए। सांस की गति को देखिए, हृदय की धड़कन को देखिए, भीतर हुए बदलाव को जानिए। अगर सांस की गति वैसी की वैसी नॉर्मल है तो खुश हो जाइए, आपका लंग्स बहुत स्ट्रांग है। अगर सांस की गति फूल गई है तो आपको कभी इस गति से नहीं करना है। अगर हृदय की धड़कनें बढ़ गई है तो भी आपको तेज गति से नहीं करना है। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे, चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। सहज कपालभाति सबसे ज्यादा उत्तम है। एक बात याद रखिए, कपालभाति एब्डोर्मल सांस है, एब्डोर्मल ब्रीदिंग है, तो उसी स्पीड से हार्ट को भी दबकना पड़ता है। इसके लिए रिदम को परखिए, रिदम के साथ करें। आप करेंगे 3 बार भ्रामरी ओमकार और 3 बार कान बंद करके, कुल 6 बार करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ की ज्ञान मुद्रा, मुंह बंद ही रहेगा, लंबा सा रेचक पूरक। पूरा पूरा शांत शांत। भ्रामरी प्राणायाम पार्ट 1 था, अब भ्रामरी प्राणायाम पार्ट 2 करेंगे। कान बंद करेंगे, मुंह बंद ही रहेगा ताकि मस्तिष्क में कंपनों का अनुभव हो। कान बंद कीजिए, 3 बार भ्रामरी प्राणायाम पूरा।
शांत शांत शांत। 5 बार भ्रामरी ओमकार करेंगे। अब आप खूब ध्यान से भ्रामरी प्राणायाम पार्ट 2 जिसमें हमने कान बंद किए थे और भ्रामरी ओमकार दोनों में फर्क जानने का प्रयत्न करें। जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते तब क्या शरीर में अवस्था होती है और जब भ्रामरी ओमकार करेंगे तब क्या होती है, आप फर्क जानने का प्रयत्न कीजिए। मैं क्या फर्क पड़ता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, मैं कल बताऊंगा। आज सिर्फ आप जानिए। हमने 6 बार भ्रामरी प्राणायाम किया, 3 बार सिंपल, 3 बार कान बंद करके। अब 5 बार भ्रामरी ओमकार। कान बंद कीजिए पूरा। पूरा 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 शांत शांत शांत। आंखें बंद। शरीर की भीतर की अवस्था जानने का प्रयत्न। मेंटल फिटनेस और चित्त शुद्धि की ओर हमारा प्रयास। भावधारा विशुद्ध करने का प्रयत्न। दोनों हाथ का घर्षण। उत्पन्न ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श कराएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज का हमारा वर्ग यहीं समाप्त होता है। मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया है कि भ्रामरी प्राणायाम और भ्रामरी ओमकार दोनों करने से शरीर में क्या फर्क महसूस होता है। आप शरीर में आपको दिन में जब भी वक्त मिले तब दोबारा कोशिश करें, प्रयत्न करें, अभ्यास करें और मुझे फर्क बताइए। अवेयरनेस बनाए रखनी है। अगर अवेयरनेस नहीं है तो आपकी सारी क्रियाएं मैकेनिकल हो जाएगी, आपका इंटरेस्ट उड़ जाएगा, आपको इंटरेस्ट नहीं होगा। और अगर आप कंटिन्यूअस 6 महीने तक करते हो योगाभ्यास तो अनगिनत बदलाव आपके शरीर में होंगे। फिजिकल फिटनेस सबसे पहले आ जाएगी, फिर मेंटल फिटनेस आएगी, फिर चित्त की शुद्धि होनी शुरू हो जाएगी। योगा का उद्देश्य है। आपका दिन शुभ हो। हरिओम। कल मिलेंगे 6 बजे। हरिओम।